नीलेश की उम्र 18 साल थी। वह पास के ही एक स्कूल में 12वीं क्लास में पढ़ता था। एक दिन जब वह स्कूल से घर आया तो देखा कि उसकी माँ के साथ एक खूबसूरत औरत बैठी थी। वह औरत काफ़ी जवान दिख रही थी और काफ़ी पढ़ी लिखी भी लग रही थी। माँ ने मुझको बताया कि वह औरत पड़ोस वाले घर में अपने पति के साथ रहने आई है। बातों ही बातों में जब पता चला कि छाया नाम की वह खूबसूरत पड़ोसन इंग्लिश में एमए है, तो नीलेश की माँ ने बिना देर किए छाया के यहाँ नीलेश का ट्यूशन लगवा दिया। नीलेश तो अपनी छाया भाभी के पास पढ़ने के ख्याल से ही झूमने लगा था। अगले हफ्ते से नीलेश का ट्यूशन शुरू हुआ तो वह पढ़ने से ज़्यादा छाया भाभी पर नजरें टिका कर रखता था। हैरान कर देने की बात तो यह थी कि छाया भाभी उसे कभी इस बात के लिए टोकती नहीं थी। वे कभी उसे पकड़ाने के बहाने से उसके हाथों को छूती थी तो कभी उसे अपने करीब बिठाती थी। शुक्रवार का दिन था। नीलेश रोज की तरह छाया भाभी के पास पढ़ने गया, पर भाभी तो कुछ बीमार दिख रही थी। उन्होंने नीलेश को अपने बेडरूम में आकर पढ़ने के लिए कहा। जब नीलेश उनके बेड पर बैठा पढ़ रहा था तो उसका ध्यान अपनी पढ़ाई पर कम और छाया भाभी पर ज़्यादा थी। छाया भाभी अचानक कराहने लगी तो नीलेश को लगा कि उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो रही है। वह उन्हें गर्दन पर हाथ लगाकर पानी पिलाने लगा तो उन्होंने गिलास उसके हाथ से लेकर पानी अपनी गर्दन पर गिरा लिया। उन्होंने नीलेश को पानी पोंछने के लिए कहा तो नीलेश उनकी बात मानकर वैसा ही करने लगा। वह हल्के हाथों से पानी पोंछते हुए बोला, भाभी आपको तो तेज बुखार है। वह बोली, हाँ। अब नीलेश का स्पर्श उनको और तपिश पैदा कर दी। उनकी गर्मी अब और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उठ नहीं पा रही थी तो नीलेश ने उनके कमर पर हाथ लगाकर उनको उठाता है। अब नीलेश के शरीर में भी छाया भाभी की तपिश पैदा होने लगी। तभी छाया भाभी बोली, नीलेश आज तुम घर जाओ, कल आना। वो अब बाथरूम चली जाती है। नीलेश कुछ समय रुकता है, फिर चला जाता है। जब दूसरे दिन नीलेश आता है तो छाया भाभी एकदम फ्रेश दिखती है। तो नीलेश पूछता है, भाभी कैसी हैं? छाया भाभी बोलती है, तुम्हारे भैया रात में अच्छी दवा दी, इसलिए आज ठीक हूँ, लेकिन उनकी दवा पूरा काम नहीं किया। अभी भी अंदर से कमजोरी महसूस हो रही है। अब दोनों के शरीर का स्पर्श दोनों को अपनी अपनी ओर आकर्षित करने लगा। छाया भाभी बोलती हैं, चलो बेडरूम में वहीं पढ़ाई शुरू करते हैं।
भाभी बेड पर लेट जाती है। नीलेश सिर्फ उन्हीं को देखे जा रहा था। भाभी ने नीलेश के अंदर ऐसा प्यार जगा दिया कि नीलेश का मन पढ़ाई में कम, भाभी पर ध्यान ज़्यादा रहने लगा। अब भाभी को भी नीलेश के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। इसी तरह समय बीतने लगा। नीलेश का एग्जाम शुरू होने वाला था। नीलेश की माँ छाया भाभी से बोली, आप पूरा खुलकर ध्यान दें। आपकी बात ना सुने तो आप जबरदस्ती भी कर सकती हैं, क्योंकि आप उसकी भाभी जो हैं। नीलेश जब पढ़ाई के लिए आया तो भाभी बोली, आज से रात में भी क्लास लूँगी, क्योंकि तुम्हारे भैया काम से 1 सप्ताह के लिए बाहर गए हैं। अब दोनों खुलकर एक दूसरे से हंसी मजाक और एक दूसरे के शरीर को भी छू लेते। रात में नीलेश पढ़ाई कर रहा था, तभी भाभी बाथरूम में फिसल जाती है और कराहने लगी। नीलेश दौड़ कर जाता है, भाभी को उठाकर बेडरूम में ले जाता है। अब भाभी नीलेश से सब काम करवाने लगी और नीलेश भी बड़े प्यार से वो सब करता जो छाया भाभी कहती। अब दोनों 1 सप्ताह ऐसा प्यार का खेल खेले कि भाभी की आत्मा तक तृप्त हो गई। अब छाया भाभी खुशखबरी नीलेश की माँ को देती है कि मेरे पति का प्रमोशन के साथ साथ यहाँ से बदली हो गया दूसरे शहर, और मैं भी माँ बनने वाली हूँ। नीलेश भाभी को इशारे से पूछा, मैं बाप बनने वाला हूँ? भाभी बोली, हाँ। अब भाभी यहाँ से चली जाती है। नीलेश को आज भी भाभी की याद आती है। दोस्तों, आज की कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।